सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई और इससे जुड़े विवाद ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। क्लास 12 का रिजल्ट जब से आउट हुआ उस समय से कई ऐसे कंट्रोवर्सीज, कई ऐसे मामले भी सामने आए। यानी कि आंसर शीट्स में, असेसमेंट में हुई गलतियों का मामला बढ़ता गया। बोर्ड ने कुछ गड़बड़ियों को एक्सेप्ट किया है। खबर क्या है? यह पूरा मामला उस वक्त हेडलाइंस में आया जब वेदांत नाम के एक स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर यह क्लेम किया कि ऑनलाइन सिस्टम में दिखाई गई फिजिक्स की आंसर शीट वेदांत की है ही नहीं। इसके बाद छात्रों और उनके पेरेंट्स के बीच टेंशन बढ़ी कि कहीं गलत कॉपी चेक करने में की वजह से नंबर और कॉलेज एडमिशन पर वेदांत के असर ना पड़े। दिक्कत थी कि उसके आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे के आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था। जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे बिकॉज हमने देखा है कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है। तो उसके लिए हम रीवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि और बच्चों के लिए भी एक फॉर्मल पोर्टल जो है वो स्थापित करा जाए जहाँ से वो इस तरह की परेशानियों को सीधे सीबीएसई को बता सके और उन्हें हमारी तरह पब्लिक सपोर्ट और इन सब ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े, अपना जेन्युइन इशू बताने के लिए। तो ये मामला कुछ इसी तरीके से एस्केलेट हुआ, गंभीर होता चला गया और अब सीबीएसई ने यानी बोर्ड ने ये माना है कि गलती उन्हीं की है, इट इज देयर मिस्टेक। सीबीएसई ने माना है कि वेदांत की फिजिक्स की कॉपी की जगह किसी दूसरे छात्र की कॉपी अपलोड हो गई। अब बोर्ड ने वेदांत के पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करके अपनी बात रखी, साथ ही इस बात का आश्वासन दिया कि इस गलती में सुधार किया जाएगा। सीबीएसई छात्र की सही फोटोकॉपी भी उपलब्ध करवाएगा और उसके मुताबिक रिजल्ट को अपडेट भी करने वाला है। अब ये कहानी सिर्फ एक लापरवाही की नहीं है या फिर किसी एक बोर्ड के सो सॉरी कहने तक नहीं है, बल्कि ऐसे कई राज्यों के और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर बच्चों के भविष्य इससे जुड़े होते हैं और इसीलिए पेरेंट्स का इसमें परेशान होना लाजमी है, क्योंकि 12वीं के नंबर पर आपको आगे की पढ़ाई पूरी तरीके से उसी पर निर्भर करती है। वेदांत का ये कॉन्फिडेंस था कि उसके पास सोशल मीडिया की बड़ी ताकत थी और इसीलिए अब उसे इस मामले में एक राहत मिली है। लेकिन संभवतः ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद इतनी हिम्मत ना जुटा पाए या फिर शायद उनके पास इतना कॉन्फिडेंस ही ना हो। तो पूरा मामला जरा डिटेल में समझिए। ये मैटर तब शुरू हुआ जब सीबीएसई के 12वीं के स्टूडेंट वेदांत को फिजिक्स में उम्मीद से काफी कम मार्क्स मिले। उसे अपने परफॉर्मेंस पर पूरा ट्रस्ट था और इसीलिए उसने सीबीएसई के रीवैल्यूएशन प्रोसेस के तहत यानी कि रीचेकिंग के तहत आंसर शीट की पहले तो प्रोसेस के तहत कॉपी मंगवाई। अब जब स्कैन्ड कॉपी आई तो वेदांत और उसकी पूरी फैमिली हैरान हो गए। फिजिक्स की कॉपी की हैंडराइटिंग उसकी अपनी राइटिंग से मैच ही नहीं कर रही थी। तो फैमिली ने वेदांत की इंग्लिश और कंप्यूटर साइंसेस की कॉपीज से कंपैरिजन किया। बाकी सब्जेक्ट्स की हैंडराइटिंग एक जैसी थी, लेकिन फिजिक्स की कॉपी पूरी तरीके से अलग दिखाई दे रही थी और यहीं से संशय शुरू हुआ कि कहीं आंसर शीट एक्सचेंज तो नहीं हो गई और आखिरकार उसका ये डाउट सही साबित हुआ। उसके बाद अब सीबीएसई को बैकफुट पर आना पड़ा है। दरअसल वेदांत ने अपनी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रखी। उसका ये पोस्ट तेजी से वायरल हुआ और काफी कम समय में करीब 25 लाख व्यूज मिल गए। उसने साफ लिखा कि सीबीएसई की ओर से भेजी गई फिजिक्स की आंसर शीट उसकी है ही नहीं। शुरुआत में कई लोगों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि ये तो फेक अकाउंट है, किसी ने उसे एंटी नेशनल तक कह दिया, कुछ लोगों ने उसे पाकिस्तानी एजेंडा फैलाने वाला कह दिया। लेकिन एक छात्र के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना जायज नहीं है और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। एक छात्र जो अपने भविष्य को लेकर कंसर्न था, उसे सिस्टम से जवाब मिलने की बजाय सोशल मीडिया की क्राउड के सामने खड़ा कर दिया गया। लेकिन वेदांत अपने क्लेम पर अड़ा रहा और आखिरकार इस बच्चे को अपनी इस लड़ाई में जीत हासिल हुई। अब तो सीबीएसई खुद ये मान रहा है कि ये केवल एक छात्र का मामला नहीं है। कई दूसरे छात्रों ने भी इसी तरीके की शिकायत की कि उनकी आंसर शीट्स की हैंडराइटिंग मेल ही नहीं खा रही है। अगर ऐसा है तो मामला और ज्यादा गंभीर होता है,
क्योंकि ये सिर्फ एक कॉपी एक्सचेंज होने की बात नहीं रह गई है, ये पूरे के पूरे ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, स्कैनिंग प्रोसेस और आंसर बुकलेट मैनेजमेंट पर सवाल खड़े करता है। ये सभी को मालूम है कि बोर्ड एग्जाम्स में एक एक नंबर छात्रों के करियर की दिशा बदल सकता है। ऐसे में अगर किसी छात्र की कॉपी एक्सचेंज हो जाए तो एक तरीके से पूरे परिवार के साथ खिलवाड़ है, उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। फिलहाल उम्मीद इस बात की जा सकती है कि सीबीएसई अपनी गलती को अब मान तो चुका है, आगे अपनी जिम्मेदारियों को भी उतनी ही गंभीरता के साथ निभाए।